अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 24 अगस्त बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। माली तनाज़े पर दो भाइयों को मुबैना तौर पर अगवा करके मारपीट, 5 अफराद गिरफ्तार। गोशा महल पुलिस ने माली तनाज़े के दौरान दो भाइयों को मुबैना तौर पर अगवा करके रकम और गाड़ियों का मुतालबा करने, साथ ही मारपीट और धमकाने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मजीद 6 मुलजिमीन फरार हैं, जबकि गिरफ्तार शुदा 5 मुलजिमीन को पुलिस ने 22 अगस्त को अदालत में पेश किया, जहाँ से इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 21 अगस्त को मोहम्मद अकबर ने शिकायत दर्ज कराई कि वो और इसका भाई मोहम्मद अलीम गुज़िश्ता 2 बरस से बेगम बाजार के विनोद इम्पैक्ट से खुश्क मेवाजात खरीदते थे। गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान कारोबारी लेन देन में तकरीबन 8 लाख रुपए की मुबैना माली बेकायदगी का मामला सामने आया, जिसमें फर्म की मुहर को मुबैना तौर पर जाली तरीके से इस्तेमाल करने का इल्जाम भी शामिल है। शिकायत के मुताबिक 20 अगस्त को विनोद इम्पैक्ट के मालिक किरण कुमार और इसके साथियों ने मुबैना तौर पर अकबर और अलीम को गोदाम में बंद कर दिया। इल्जाम है कि दोनों भाइयों को हाथों और स्टील के पाइप से मारा गया, इनके हाथ बांधे गए और धमकी दी गई कि इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों के वालिदैन को भी गोदाम बुलाया गया, जहाँ इन्हें मुबैना तौर पर रोककर बदसलूकी की गई। इसके अलावा मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर दोनों भाइयों की रिहाई के एवज में 2 लाख रुपए नकद रकम, एक कार और एक ऑटो देने का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक मुबैना हिरासत और मारपीट का सिलसिला 21 अगस्त की इब्तिदाई सातों तक जारी रहा। बाद में तमाम अफराद को गोशा महल पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां अकबर और अलीम ने पुलिस को मुबैना हमले और गैर कानूनी हिरासत के बारे में बताया, जिसके बाद तहकीकात के दौरान पुलिस को मुलजिमीन की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाने और हादसा से बचाव के लिए 21 और 22 अगस्त को हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 2 रोजा खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके दौरान 404 ड्राइवरों को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा गया। इस खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 252 2 व्हीलर्स, 30 3 व्हीलर्स और 22 4 व्हीलर्स और दीगर गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक 92 मामला में खून में शराब की मिकदार की सतह 30 से लेकर 50 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। इमारत गिरने का वाक़या, टाउन प्लानिंग ऑफिसर की बरतरफी के अहकाम, बिल्डर गिरफ्तार, मलबा हटाने का काम मुसलसिल जारी। रचीबल के इलाके अंजय नगर में गुज़िश्ता रोज 7 मंजिला इमारत गिरने के बाद गफलत पर इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाई की गई है। वाज़िर साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गैर कानूनी तामीरात को रोकने में नाकामी पर माधापुर के टाउन प्लानिंग ऑफिसर संतोष कुमार को ओहदे से बरतरफ करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी जानिब रायदुर्गम पुलिस ने इमारत के मालिकाना हुकूक रखने वाले साजिद खान के खिलाफ इक़दाम क़त्ल के बाशमूल दीगर संगीन दफात के तहत गैर जमानती मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मुकामी वाक़े पर मलबे के नीचे मज़ीद अफराद के दबे होने के खदशे के पेश नजर इमदादी टीमों की जानिब से तलाशी की कार्रवाई मुसलसिल जारी है। वाज़िर इस वाक़े में इमारत का मलबा गिरने से मुत्तसिल अपार्टमेंट को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि हेड्रा ने भी ऐलान किया है कि शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुतासरा करीबी अपार्टमेंट को भी मुनद्दम कर दिया जाएगा। इसी दौरान इमदादी टीमों की जानिब से मलबा हटाने का काम मुसलसिल जारी है, जबकि हुक्काम ने अतराफ के इलाकों में एहतियाती तदाबीर मज़ीद सख्त कर दी है। कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ 1 सितंबर से BRS का रियासत गिर एहतजाज। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में 1000 दिन मुकम्मल होने के मौके पर BRS की जानिब से हुकूमत की नाकामियों और अवाम को धोखा दिए जाने का इल्जाम आयद करते हुए 1 हफ्ता तवील रियासत गिर एहतजाजी मुहिम 2 सितंबर से शुरू करने का ऐलान किया गया है। रियासत पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने केडर से अपील की है कि वह हर गाँव और देहात में अवाम को कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और किए गए वादों पर अमल आवरी के बारे में अवाम को बड़े पैमाने पर वाकिफ करवाएं। लिहाजा सीनियर कायदीन और मुंतखब नुमाइंदों से टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान KTR ने बताया कि 2 सितंबर को रियासत भर में इख्तिराई एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे, जिसका मकसद अवाम को कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और वादों से इन्हिराफ से वाकिफ करवाना है। आंध्र प्रदेश शराब स्कैम में साबिक वजीर नागेश्वर राव गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के शराब स्कैम केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साबिक वजीर और YS कांग्रेस के सीनियर कायद के नागेश्वर राव को इतवार की शाम हैदराबाद के कोंडापुर में वाक़े इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। बाद इन्हें पूछताछ के लिए बशीरबाग में वाक़े ED के इलाकाई दफ्तर मुंतकिल किया गया। वाज़िर इसी केस में ED ने साबिक वजीर के बेटे सुनील को भी गिरफ्तार किया था। ED के मुताबिक सुनील ने अपने वालिद के सियासी असर और रुख का इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर बेकायदगियों में अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा साबिक वजीर की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में मज़ीद अफराद के नाम सामने आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
गर्लफ्रेंड से किडनैप का मजाक महंगा साबित हुआ। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 30 लाख रुपए नकद रकम जब्त। पुलिस की मसरूफ तहकीकात। नौजवान की जानिब से अपनी गर्लफ्रेंड से अगवा करने का मजाक महंगा साबित हुआ और पुलिस ने अगवा कुनिंदा को बचाने की कोशिश के दौरान हवाले की 30 लाख रुपए की नकद रकम जब्त कर ली। लिहाजा ये वाक़या सबराबाद के इलाके KPHB में उस वक्त पेश आया जब D सुमंत, M मनोज और K गौतम, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले चंदागिरी से है और शहर के KPHB के इलाके में गेटेड कम्युनिटी में किराए के मकान में रहते हैं। लिहाजा जुम्मे की रात तीनों नौजवान अपने मकान में पार्टी कर रहे थे क्योंकि सुमंत ने अपनी गर्लफ्रेंड को बजरे फोन पर यह मजाक करते हुए कहा कि इसे नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। लिहाजा सुमंत की गर्लफ्रेंड ने फौरी 112 इमरजेंसी नंबर पर पुलिस को आगाह किया, जिसके नतीजे में KPHB पुलिस से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर राजू अपनी टीम के हमरा वहां पहुंच गए और सुमंत को अगवा कुनिंदों से बचाने की कार्रवाई कर रहे थे। तभी इन नौजवानों ने बताया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड से मजाक किया है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए इनके मकान की तलाशी ली, जिस पर पुलिस को एक सूटकेस में 30 लाख रुपए नकद रकम बरामद हुई। लिहाजा तीनों नौजवानों को हिरासत में लेकर पुलिस ने तफ्तीश की, जिस पर इन्होंने बताया कि वो क्रिकेट पर सट्टेबाजी में मुलविस है और जब्तशुदा रकम क्रिकेट बैटिंग के जरिए हासिल की गई है। चीफ मिनिस्टर का दौरा लंदन कामयाबी से मुकम्मल। अमरीकी रवानगी की अदम इजाजत को मरकज की सियासी इंतखाम कार्रवाई करार दिया गया। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी ने अपना दौरा लंदन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया और वो हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। लिहाजा दौरे के इख्तिताम पर सोशल मीडिया के जरिए अपने एक पोस्ट में इन्होंने इंकशाफ किया कि वजारत खर्जा की जानिब से इजाजत न दिए जाने की वजह से इन्हें अपना मौजूदा अमरीकी दौरा मनसूख करना पड़ा और इन्होंने मरकज के इस इक़दाम को सियासी इंतखामी कार्रवाई करार दिया। शहर में कई मुकामात पर जबरदस्त बारिश। शहर हैदराबाद में कल हुई जबरदस्त बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। शहर के कई इलाकों में दोपहर के बाद धुआंधार बारिश हुई, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वाज़ेह है इस बारिश की वजह से दर्जे हरारत में जबरदस्त कमी हुई है और अवाम ने भी राहत की सांस ली है। लिहाजा अगस्त के आगाज से ही शहर के इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा था, लेकिन कल रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से दर्जे हरारत में जबरदस्त कमी हुई। वहीं दूसरी जानिब खलीज बंगाल में बनने वाले शदीद कम हवा के बाइस महकमे मौसमियात हैदराबाद ने रियासत के बेशतर अजला में आइंदा 4 दिनों के दौरान गरज चमक और शदीद हवा के साथ मूसलाधार बारिश की पेशी खैसी की है। लिहाजा खराब मौसम के पेश नजर महकमे मौसमियात ने रियासत के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत हैदराबाद में दिन भर बादल छाए रहेंगे, जबकि रात के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो औसतन बारिश का इम्कान है। अलावा अजी बाज़ अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने के साथ शदीद बारिश की तौक़ी जाहिर की गई है। महकमे मौसमियात ने खासतौर पर आसिफाबाद, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुल्क के अजला में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का खदशा जाहिर करते हुए इन इलाकों के लिए खुसूसी इंतबाह जारी किया है। महकमे मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों के दौरान भी सूरत हाल ऐसे ही बरकरार रहने का इंतबाह जारी किया गया है, जिसके पेश नजर जिले इंतजामिया और मुतल्लिका हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए तमाम जरूरी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मौसमी बीमारियों से महफूज रहने महकमे सेहत की हिदायत जारी। तेलंगाना हुकूमत ने बारिश के दौरान अवाम को मौसमी बीमारियों से महफूज रखने के लिए उमूमी सेहत से मुताल्लिक एहतियाती हिदायत जारी की है। वज़ीर महकमे मौसमियात हैदराबाद ने रियासत में आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश की पेशी ख़ासी की है, जबकि अगले 3 दिनों में कई अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाइस दर्जे हरारत में कमी और नमी में इजाफा हो सकता है, जिससे मच्छरों, आलूदा पानी और हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों में इजाफे का खदशा है। लिहाजा हुकूमत ने अवाम को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर मच्छरदानी या जाली लगाने और बिस्तरों और बच्चों के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करने, एहतियाती तौर पर मच्छर भगाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। इसके अलावा आलूदा पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए फिल्टर या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने, साथ ही खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोने और बाहर का खाना और बासी खाने से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह वायरल बुखार और फ्लू समेत हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए बीमार अफराद से हाथ मिलाने से गुरेज, साथ ही हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल और छींकते या खांसते वक्त रुमाल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। साथ ही खांसी के साथ बुखार, सर दर्द, गले में दर्द या जिस्म में दर्द जैसी अलामत जाहिर होने पर करीबी सरकारी तबी मरकज से रुजू करने की हिदायत दी गई है। मुलाजिमीन की हेल्थ स्कीम के रहनुमाना खतूत जारी। स्कीम के लिए मुलाजिमीन की तनख्वाह से 1.5% रकम काटी जाएंगी। तवील इंतजार के बाद तेलंगाना हुकूमत ने एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम की रहनुमाना हिदायत जारी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने हफ्ते के रोज गाइडलाइन जारी की। स्कीम के तहत एक बार के इलाज पर 3 लाख रुपए की माली हद मुकर्रर की गई है। अहम इलाज का खर्च 3 लाख से तजाविज करने के बावजूद कैशलेस इलाज जारी रहेगा। रहनुमाना हिदायत के मुताबिक स्कीम का इतलाक 17 जुलाई 2026 से होगा और इस स्कीम के लिए मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह से 1.5% रकम काटी जाएंगी। हुकूमत भी इतनी ही रकम मैचिंग ग्रांट के तौर पर
फराहम करेंगी। वाजिब रकम EHSCT ट्रस्ट में जमा होंगी और इसी से इलाज के बिल अदा किए जाएंगे। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया कि स्कीम के नफाज में सख्ती से अमल किया जाएगा। इसके अलावा पैकेज में शामिल खिदमत के लिए इस्तेफादा कुनगान से इजाफी रकम वसूल करने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ जुर्माना, मुअत्तली, एम्प्लॉयमेंट खत्म करने और साथ ही ब्लैक लिस्ट करने समेत कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। वाज़िर इस्तेफादा कुनगान की जानिब से स्कीम के गलत इस्तेमाल की सूरत में रकम की वसूली के साथ महकमे जाती और कानूनी कार्रवाई भी की जाएंगी। लिहाजा हेल्थ कार्ड, एहलियत, इलाज से इनकार, इजाफी रकम वसूली, कमरे के अलॉटमेंट, अद्वियात, तबी जाँच, प्री ऑथराइजेशन, हॉस्पिटल की खिदमत और इलाज की मेयार से मुतालिक शिकायत के लिए रियासती, जिले, वेलेंस सेंटर, नेटवर्क हॉस्पिटल के सतह पर शिकायत के अजाले का निज़ाम कायम किया जाएगा। वाज़िर रियासत में इस वक्त 12 वेलेंस सेंटर्स हैं, जबकि मजीद 25 सेंटर कायम किए जाएंगे। वहीं हंगामी सूरत हाल में रियासत से बाहर करीबी मुनासिब हॉस्पिटल में दाखिले की इजाजत होंगी। ताहम ट्रस्ट को 24 घंटों के अंदर इतला देना जरूरी है और किसी भी सूरत में इतला 48 घंटों से ज्यादा तागीर से नहीं दी जा सकती। फी इन्वेस्टमेंट के लिए तलबा को सड़कों पर उतारने की मनसूबाबंदी, मुकम्मल फीस अदंगी के बगैर सीटें अलॉट करने से भी कॉलेज इंतजामिया का इनकार। तेलंगाना में फी इन्वेस्टमेंट मामले में कॉलेज इंतजामिया और हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े में शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है। कहा जा रहा है कि कॉलेजेस ने अब तलबा से फीस की वसूली में शिद्दत से काम लेकर इन्हें एहतजाज पर मजबूर करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है ताकि तलबा सड़क पर उतर कर एहतजाज करें और हुकूमत को फी इन्वेस्टमेंट के बकायाजात की इजराई के लिए मजबूर करें। वाज़िर तेलंगाना में कॉलेजेस को फी इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत बकायाजात की इजराई के लिए कॉलेजेस ने एहतजाजी बंद और क्लासेस के बाइकआउट और हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए, लेकिन हुकूमत ने इनसे वादों पर किसी अमलावरी के बजाय नई हिकमत अमली तैयार करके तलबा के खातों में फीस की अदायगी का ऐलान किया, जो कॉलेजेस के इंतजामिया के लिए दोहरी मुश्किल का सबब बनने लगा है। इसलिए अब कॉलेज इंतजामिया फीस वसूल किए बगैर काउंसलिंग के जरिए दाखिला हासिल करके कॉलेज पहुँचने वाले तलबा को मुकम्मल फीस अदायगी के बाद सीट अलॉट करने का फैसला कर चुके हैं। इंतजामिया का कहना है कि वो 2 बरस से हुकूमत को इनके मसले और अदम अदायगी से नुकसान से वाकिफ करवाते हुए बकायाजात का मुतालबा कर रहे हैं और मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी करके हुकूमत से अपील भी की जा चुकी है। वहीं दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और महकमे आला तालीम के अहदेदारों का कहना है कि तलबा के सर्टिफिकेट को रोकने का इख्तियार कॉलेजेस को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई कॉलेजेस इंतजामिया इस हरकत में मुलविस हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया का दावा है कि वो हाई कोर्ट से रुजू होकर फी इन्वेस्टमेंट के मसले की यकसुई का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत से सर्टिफिकेट और दीगर उमूर की दिहाई देकर तलबा और कॉलेजेस जिम्मेदारों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रियासत के पेशतर कॉलेजेस ने मुल्क भर में तलबा की जद्दोजहद का जायजा लेते हुए तेलंगाना में हुकूमत से बकायाजात की इजराई के लिए दबाव डालने तलबा की तहरीक के आगाज की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। कॉलेजेस को वसूल तलब बकायाजात हासिल किए जा सके। फी इन्वेस्टमेंट बकायाजात के फौरी इजराई का मुतालबा। आज से रामचंद्र राव 2 रोजा भूख हड़ताल करेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर एन गौतम राव ने इतवार को ऐलान किया है कि रियासत में ज़ेर इल्तवा फी इन्वेस्टमेंट के बकायाजात की फौरी इजराई का मुतालबा करते हुए बीजेपी के रियासती सदर एम चंद्र राव 24 अगस्त से तकरीबन 2 रोजा भूख हड़ताल करेंगे। गौतम राव के मुताबिक फ्री इन्वेस्टमेंट की मद में तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए के बकायाजात इल्तवा का शिकार हैं, जिसके बायस तेलंगाना भर के तकरीबन 40 लाख तलबा की तालीम और मुस्तकबिल के करियर को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा है कि एन चंद्र राव 24 अगस्त को सुबह 10 बजे नामपल्ली में वाक़े बीजेपी के रियासती दफ्तर में अपनी भूख हड़ताल का आगाज करेंगे, जो 25 अगस्त तक जारी रहेंगी। बीजेपी कायद ने वाज़ेह किया है कि जब तक हुकूमत फी इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम जारी नहीं कर देती, तब तक ये तहरीक जारी रहेंगी। तेलंगाना के अकामती स्कूल्स में गैर मियारी यूनिफॉर्म की तकसीम। तेलंगाना अक़लियती अकामती स्कूल्स में गैर मियारी इंतजाम के बाद अब गैर मियारी यूनिफॉर्म्स की शिकायत मसूल होने लगी है और कहा जा रहा है कि तालीमी साल 2026-27 के लिए तागीर से पहुँचने वाले यूनिफॉर्म्स की मियार के सिलसिले में जो शिकायत मसूल हो रही है, इन शिकायत को आला अहदेदार की जानिब से नजरअंदाज करते हुए काम चलाने की हिदायत दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक जिन कंपनियों के जरिए अकामती स्कूलों के यूनिफॉर्म तैयार करवाए गए हैं, इन कंपनियों के आला अहदेदारों ने दौरा करते हुए फौरी तौर पर यूनिफॉर्म्स की इजराई के सिलसिले में दबाव डालते हुए यूनिफॉर्म हासिल करने में कामयाबी तो हासिल की है, इन यूनिफॉर्म्स के पार्चा और सिलवाई के अलावा साइज से मुताल्लिक़ कई मुश्किलात के बाद तलबा इन यूनिफॉर्म्स के इस्तेमाल से इनकार करना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना के पेशतर तमाम अकामती स्कूलों के यूनिफॉर्म्स एक ही कंपनी के जरिए हासिल हुए हैं, लेकिन अक़लियती अकामती स्कूलों को जो यूनिफॉर्म हासिल हुए हैं की मियार से मुताल्लिक़ मसूल होने वाली शिकायत को नजरअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि अकामती स्कूलों के जिम्मेदारों को कहा जा रहा है कि वो यूनिफॉर्म्स की मियार के मुताल्लिक़ शिकायत करने के बजाय तलबा को इन्हीं यूनिफॉर्म से काम चलाने की ताकीद करें और इनकी शिकायत को मंजर आम पर आने से रोकने के इक़दाम करें। हुकूमत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम जारी रखेंगी।
रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने एक सहाफती बयान में वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी फलाही स्कीमों को नहीं रोकेंगी जो गरीब लोगों को किसी भी माली हालत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इन्होंने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी फलाही स्कीमें हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है और अवामी हुकूमत गरीब अवाम के साथ खड़ी है। मजीद इन्होंने कहा है कि इन्हें यकीन है कि हाई कोर्ट हुकूमत की जानिब से दिए गए दलाल पर गौर करने के बाद साजगार फैसला देंगी। इन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को जारी रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगी। इलाज के बगैर मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर कार्रवाई का इंतबाह। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का जायजा इजलास, सरकारी हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को इंतबाह दिया कि वो मामूली इलाज की सहूलियत के बावजूद मरीजों को दीगर दवाखानों से रुजू न करें। लिहाजा सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतर सहूलतों पर आला सतह इजलास में दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि अक्सर शिकायत मिली है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलत के बावजूद मरीज को दूसरे हॉस्पिटल से रुजू किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर इलाज की सहूलत के बावजूद दूसरे हॉस्पिटल रुजू किया गया तो ऐसी सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर सेहत ने ओहदेदारों से कहा कि इस तरह की शिकायत पर नजर रखें। सितंबर के पहले हफ्ते में असेंबली व काउंसिल के खुसूसी इजलास की तैयारियां। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल का मॉनसून सेशन तो है कि सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। असेंबली और काउंसिल हुकाम ने सेशन की तैयारियों का आगाज कर दिया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे से वापसी के बाद इजलास की तारीखों का तयन किया जाएगा। वज़ीर हुकूमत ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्र में 21 साल करने दोनों ऐवानों में करारदाद की मंजूरी का फैसला किया है। ऑटो यूनियनों ने हड़ताल के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ मुज़ाकरात कामयाब, अहम मुतालबात पर हुकूमत का मुस्बित मौक़ूफ़। हैदराबाद और तेलंगाना में अवाम को राहत देते हुए ऑटो यूनियनों ने निस्फ़ शब से शुरू होने वाली हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। वाज़ेह ऑटो वर्कर्स की हड़ताल का 23 अगस्त की आधी रात से आगाज होने वाला था। ताहम रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिस्टर चंद्रशेखर गौड़ के साथ ऑटो यूनियनों के मुज़ाकरात कामयाब रहे। लिहाजा रियासती हुकूमत ने ऑटो यूनियनों की अहम मुतालबात पर मुस्बित मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। साथ ही हुकूमत ने ऑटो किरायों में इजाफे से भी इत्तेफाक कर लिया है और इजाफे की शरह का तयन करके अहकाम जारी किए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत ने ऑटो वर्कर्स के लिए खुसूसी वेलफेयर बोर्ड के क़याम से भी इत्तेफाक कर लिया है। 1 सितंबर को महकमे लेबर समेत ट्रांसपोर्ट महकमा और ऑटो यूनियन के नुमाइंदों का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें तफसीलात को खतियत दी जाएंगी। हुकूमत ने इस बात से भी इत्तेफाक किया है कि हुकूमत की मदद से ओला और उबर की तर्ज पर एक ऐप तैयार किया जाएगा ताकि ऑटो ड्राइवर्स को सहूलत हो सके। कहा गया है कि हुकूमत ने ओला, उबर, रैपिडो की मुसाफिर खिदमत पर भी फैसला करेंगी और इन गाड़ियों को येलो प्लेट नंबर पर तवज्जो दी जाएंगी। साथ ही हुकूमत से ऑटो वर्कर्स को 12,000 रुपए की मदद फराहम करने के इंतखाबी वादे पर भी गौर करेंगी। अहम कहा गया है कि रियासत के माशी मौक़ूफ़ को पेश नजर रखकर फैसला किया जाएगा। लिहाजा इस मसले को चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दीगर वज़ीरा से रुजू किया जाएगा। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करने ऑटो यूनियनों के फैसले पर इनसे इजहार तशक्कुर किया है। इसके अलावा अपने इंतखाबी हल्के हुस्नाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, साल 2015 से ऑटो चार्जेस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे को पेश नजर रखते हुए हुकूमत चार्जेस पर नजरसानी के लिए खुसूसी कमेटी अन खरीद तश्कील देंगी। आधार कार्ड की तस्वीर मुतअद्दिद बार तब्दील करने की सहूलत की तस्दीक। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया है कि शहरी अपने आधार कार्ड पर दर्ज तस्वीर को तब्दील करने के लिए किसी मुकर्रर वक्त तक महदूद नहीं रहेंगे। लिहाजा सरकारी हिदायत के मुताबिक आधार कार्ड होल्डर जरूरत के मुताबिक अपनी तस्वीर मुतअद्दिद मरतबा अपडेट करा सकते हैं और इसके लिए कोई मुकर्रर हद मुकर्रर नहीं की गई है। लिहाजा तस्वीर तब्दील करने के ख्वाहिशमंद अफराद को किसी मिजाज आधार इनरोलमेंट या अपडेट सेंटर का रुख करना होगा जहाँ बायोमेट्रिक अपडेट के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जा सकती है। मुकर्रर तस्दीकी तरीक़ेकार मुकम्मल होने के बाद नई तस्वीर मौके पर ही हासिल की जाएंगी जो बाद आधार कार्ड पर नस्ब की जाएंगी। SBI के BSBD अकाउंट्स पर 1 अक्टूबर से नए चार्जेस। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर 2026 से BSBD यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए फीस के नए ढांचे पर अमल दरामद करेंगी। नए ज़वाबित के तहत मुकर्रर हद से ज्यादा रकम निकालने पर अकाउंट होल्डर से इजाफी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। अपडेट शुदा ज़वाबित के मुताबिक एक कैलेंडर महीने के दौरान पहली 4 मरतबा रकम निकालना मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगा, जबकि इसके बाद नकद रकम निकालने के हर ट्रांजेक्शन पर 15 रुपए, साथ ही GST की मियारी फीस भी आयद की जाएंगी। वाज़ेह नए ज़वाबित में डिजिटल लेन देन से मुतालिक भी अहम तब्दीलियां की गई है। कांग्रेस जनता पार्टी के कन्वीनर अभिजीत डिप्के के खिलाफ FIR। कांग्रेस जनता पार्टी के कन्वीनर अभिजीत डिप्के के खिलाफ महाराष्ट्र के लातूर में एक सरकारी स्कूल में बगैर इजाजत दाखिल होने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। लिहाजा डिप्के, पार्टी कारकुन अजिंक्य शिंदे और दीगर के खिलाफ ओसावा पुलिस स्टेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। वाज़ेह इन पर लातूर के जिले शहर ओसावा के करीब हवाली में वाक़ ZP उर्दू स्कूल में सरकारी काम में खलल डालने और असतिज़ा को धमकियां देने का इल्जाम है।
ईरान को मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत। अमेरिका के साथ फरवरी से जंग लड़ने वाले ईरान को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए मुबैना तौर पर मदऊ किया गया है, जिस पर तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को दस्तखत किए थे। इतलात के मुताबिक ईरानी ओहदेदार इस पेशकश पर गौर कर रहे हैं, जबकि खित्ते की ताकतें अब रिवायती अमेरिकी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से हटकर मुतबादिल सियासी इंतजामात का जायजा ले रही है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।